अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा शफे जी, आज मैंने बेसिकली आपसे अपने उस पेशेंट के बारे में बात करनी है जो मेरे पास एक फीमेल आई, बड़ी परेशान थी, बांझ थी, उसको औलाद नहीं हो रही थी और सबसे बड़ा मसला ये था कि उसकी एज बहुत ज्यादा थी। एज उसकी थी जी 40+। अब इस वजह से उसका ना नॉर्मल तरीके से अपना प्रेगनेंसी हो रही थी, ना उस बेचारी का आईयूआई हो सकता था और ना ही उसका आईवीएफ हो सकता था। तो आज मैंने आपसे बात करनी है कि आपकी बढ़ती उम्र का, खास तौर पे फीमेल का, बांझपन के साथ, इनफर्टिलिटी के साथ क्या ताल्लुक होता है। सबसे पहले जनाब आप इस फीमेल का जो है सीरम एएमएच लेवल देख लें जी, जो कि 0.2 है। ये एक सीरम एएमएच लेवल ऐसा टेस्ट होता है जो हम लोग फीमेल्स का करवाते हैं देखने के लिए कि उनमें अंडे दानियों में अंडे कितने हैं। और सीरम एएमएच लेवल इसका इतना कम है, यानी कि इसकी अंडे दानियों में अब अंडे नहीं बन रहे। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आपने जब भी प्रेगनेंसी करनी है तो आपके अंडे दानी में अंडे तो बनने चाहिए। जाहिर है वो अंडे अंडे दानी से निकलेंगे तभी उस केस में प्रेगनेंसी होगी। तो मैं आपको, जितनी भी फीमेल्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस मैसेज यही है कि हमारे माशरे में होता क्या है जी कि 25-30 साल की उम्र के बाद जाके फीमेल्स आजकल शादियां करती हैं, खास तौर पे जो पढ़ रही होती है कि नहीं जी मामा पापा मैं अभी पढ़ रही हूं, मैं पढ़ूंगी, मैं ग्रेजुएशन करूंगी, मैं सेटल होंगी, उसके बाद मैं शादी करूंगी। 30-32 साल ऐसे ही हो जाते हैं जी। उसके बाद शादी होती है तो अगर शुरू में बांझपन का मसला होता है, फलाने पीर से इलाज करवा लो, फलाने का दम करवा लो, नॉर्मल है, हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, घरेलू टोटके देसी मोहल्ले की आंटियों के इस्तेमाल करके जब 38 से 40 ईयर्स के बाद वो डॉक्टर के पास आती हैं तो उस टाइम तक उसके जो पीरियड्स का साइकिल जो है वो भी मीनोपॉजल स्टेज में चला जाता है, उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसका सीरम एएमएच लेवल बहुत कम हो जाता है और उसको बांझपन की शिकायत हो जाती है। याद रखिएगा, इस स्टेज में कोई डॉक्टर आपका कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे जैसे आपकी उम्र 40+ होगी, आप याद रखिएगा जी कि आपकी ये बढ़ती उम्र ना वापस आ सकती है, ना ये सीरम एएमएच लेवल वापस जा सकता है, ना आपके हार्मोन्स वापस जा सकते हैं, और जो अंडे आपकी अंडे दानी से निकल चुके हैं वो वापस आपकी अंडे दानी में नहीं जा सकते। तो खुदारा आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी। वक्त के ऊपर अपने फैसले लें ताकि आपको आगे जाके किसी किस्म का कोई मसला जो है वो ना पेश आए और ना कोई ऐसा मसला है। बढ़ती उम्र के साथ जी दो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो आपकी अंडेदानी में जो अंडे हैं वो जाया होते हैं, आपका जो बेटा पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर होता है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, और आपकी एग क्वालिटी भी डाउन होती है। यूके यूएसए की बेटा रिसर्च कहती है कि जैसे जैसे औरत की एज 30 के बाद बढ़ती है उस औरत में एबनॉर्मल बच्चा यानी कि डाउन सिंड्रोम होने का चांस मजीद बढ़ जाता है। तो आप लोग जो है वो, एक तो औलाद ना होना, बांझपन का मसला, और दूसरा एबनॉर्मल औलाद होना, इन दोनों मसाइल का सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी एज जो है बेटा बढ़ती जाए। तो मैं नहीं चाहता, जैसे मेरी ये फीमेल आई और मैंने इसको जवाब दे दिया कि आप अगर 10-15 लाख का खर्चा करा भी लें तो उसमें चांसेस बहुत कम है आप लोगों को भी ये मसला फेस करना पड़े। तो खुदारा अपना ख्याल रखें, वक्त पर फैसला करें, वक्त पर डॉक्टर के पास जाएं और वक्त पर अपना इलाज करवाएं ताकि आपको बढ़ती एज के साथ साथ डाउन सिंड्रोम का, बच्चे में एबनॉर्मेलिटी का मसला ना हो, आपको जो है वो बांझपन का मसला ना हो, आपका सीरम एएमएच लेवल डाउन ना हो और आपके अंडेदानी में अंडे खत्म ना हो जाएं। डॉक्टर हमजा शफे।